तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और दोस्त, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस है कि अगर तुम उन इंजीनियर्स में से एक हो जो कि एक रात पहले केवल असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए देख रहे हो, तो दोस्त तुमको यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में अलग से मैंने एक लिंक दे रखी है जहाँ से तुम डायरेक्ट शॉर्ट्स को देख के कॉपी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें तो वैसे भी समझने से मतलब नहीं है। ठीक है। और जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट नोटिस है कि देखो भाई, अपनी गाड़ी जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक है। तो तुमको अगर स्पीड मेरी तेज लगती है तो तुम यूट्यूब का जो फीचर है प्लेबैक स्पीड वाला, उसको यूज में लो, कम करो, देन देखो। ठीक है। क्योंकि भले तुम्हें तुम्हारे टाइम की वैल्यू हो या ना हो, पर मुझे है। ओके। मुझे अपना वॉच टाइम फालतू बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 254 नंबर का वीडियो। अब देखिए, आज का जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन क्या बोलता है, द ऑर्डिनेट्स ऑफ द नॉर्मल कर्व आर गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। हमारे पास में टेबल दे दी गई है एक्स एंड वाई की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, जहां पे एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज गिवन है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट वाई ऑफ 0.62। मेरे पास में y ऑफ 0.6 तो है, बट y ऑफ 0.62 की वैल्यूज निकालनी है हमें यहाँ पे। ठीक है। अब पहली चीज तो ये कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें किस मेथड को अप्लाई करना है, ये मेथड हमें कैसे पता लगेगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे न्यूटन्स बैकवर्ड मेथड को अप्लाई करके वैल्यू निकालना चाहूँ तो न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का जो हमारा मेथड है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोलता है कि हमारे पास में ये मेथड अप्लाई होता है यूज्ड फॉर फाइनाइट डिफरेंसेस। फाइनाइट डिफरेंसेस का क्या मतलब है कि हमारे पास में जो y की वैल्यूज दे दी गई है, ये y की वैल्यूज x के करस्पॉन्डिंग है। तो x की जो वैल्यूज है, ये x की वैल्यूज फाइनाइट डिफरेंसेस पे दे दी गई है ना, यानी कि यहाँ पे 0.0 और 0.2 के बीच में कितना डिफरेंस है, 0.2 का डिफरेंस है। एंड एज इट इज यहाँ पे भी 0.2 डिफरेंस, 0.2 डिफरेंस एंड 0.2 डिफरेंस। ठीक है। इट मीन्स मैं यहाँ पे न्यूटन्स बैकवर्ड मेथड को अप्लाई कर सकता हूँ। ओके। तो अब यहाँ पे जब हमें बैकवर्ड मेथड को अप्लाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो स्टेप 1 होता है वो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिफरेंस टेबल। अब ये जो कंस्ट्रक्शन है डिफरेंस टेबल का, ये मैं अगर बात करूं, हम अगर न्यूटन्स बैकवर्ड मेथड अप्लाई कर रहे हैं या फिर न्यूटन्स फॉरवर्ड मेथड अप्लाई कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन जो है टेबल का वो इसी तरह से होगा, उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। सो देखिए हमारे पास में टेबल किस तरह से फॉर्म होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो एक्स एंड वाई की वैल्यूज दे दी गई है, इन्हीं को हम रख देंगे एक्स एंड वाई के कॉलम में। ठीक है। तो मेरे पास में जो एक्स की वैल्यूज है, ये देखिए एक्स की वैल्यूज में अगर मैं बताना चाहूँ यहाँ पे, ये है मेरे पास एक्स नोट, ये x1, ये x2, ये x3, ये x4। एंड एज इट इज मेरे पास में ये y नोट, ये y1, ये y2, ये y3 एंड ये y4। एंड पहली चीज तो ये देखिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि ये सभी फाइनाइट डिफरेंसेस पे है। ठीक है। इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास में जब हम फर्स्ट डिफरेंस की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट डिफरेंस की वैल्यूज किस तरह से आएगी, हमारे पास में जो नीचे वाली वैल्यू है इसमें से ऊपर वाली को माइनस करना है, यानी कि y1 माइनस में y नोट मेरे पास में आएगा डेल y1। ये डेल y1 जो मेरे पास में उल्टा डेल बना हुआ है, ये नोटेशन है न्यूटन्स बैकवर्ड का। ठीक है। न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का तो उल्टा आता है, और न्यूटन्स फॉरवर्ड का हमारे पास में ये डेल सीधा हो जाता है। ठीक है। अब इसी तरह से ये देखिए, जब हम डेल y2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास में ये जो y2 है, y2 माइनस y1 करेंगे, यानी कि नीचे वाले में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस किया तो ये आ गया, अगेन नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस किया तो ये आ गया, एंड अगेन यहाँ पे माइनस किया तो ये आ गया। ठीक है। ये तो आया मेरे पास में फर्स्ट डिफरेंस के लिए जो कॉलम है वो। अब सेकंड डिफरेंस के लिए वैल्यूज निकालेंगे, और इनकी वैल्यूज हमें उस डिफरेंस तक निकालनी है जब तक मेरे पास में ओनली सिंगल वैल्यू ना रह जाए। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगेन मैंने नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस किया, यानी कि यहाँ की एक कंडीशन के अकॉर्डिंग डेल y2 माइनस डेल y1 किया तो मेरे पास में डेल स्क्वायर y2 आया है। ठीक है। यानी कि माइनस का 0.148। एंड एज इट इज यहाँ पे डेल y3 माइनस डेल y2, यानी कि नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस किया तो यह आ गया, अगेन नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस किया तो यह आ गया। ठीक है। तो यह आ गया मेरे पास में सेकेंड डिफरेंस के लिए कॉलम। अब इसी तरह से जब मेरे पास में 3 वैल्यूज है सेकंड डिफरेंस में, तो जब मैं थर्ड डिफरेंस निकालूंगा इसी तरह से, तो मेरे पास में 2 वैल्यूज रह जाएगी, नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस करके। ठीक है। अब अगेन जब हम फोर्थ डिफरेंस के लिए वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास में फाइनली केवल एक वैल्यू रह जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास में डेल 4y4 की वैल्यू आ चुकी है, जो कि हमारे पास में देखिए नीचे वाली में से जब हमने ऊपर वाली को माइनस किया तो मिला है। ठीक है। इतनी बात आती है समझ में। अब ये मैंने मार्क क्यों कर रखा है ये मैं आगे चल के बताऊंगा, ये जो रेड कलर से मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जो बात की थी फाइनाइट डिफरेंसेस के लिए, तो फाइनाइट डिफरेंसेस को हम डिनोट करते हैं h से। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट डिफरेंस क्या है, 0.2 है।
और सबसे मेन चीज तो जब हम न्यूटन्स बैकवर्ड मेथड को अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास में जैसे कि हमें वैल्यू निकालनी है 0.62 के लिए, तो 0.62 मेरे पास में 0.6 और 0.8 के बीच में वेरी करता है, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब हम इसके लिए वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो हमें सीढ़ी ऊपर चढ़नी है। ऊपर कौन सी वाली सीढ़ी चढ़नी है ये मैं आगे चल के बताऊंगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि जब हमें न्यूटन्स बैकवर्ड के लिए वैल्यूज लेनी है तो ऊपर सीढ़ी चलनी है, और जब हमें न्यूटन्स फॉरवर्ड के लिए चलनी है सीढ़ी तो हमें नीचे की तरफ चलनी है। ठीक है, सो स्टेप 2 पर जाने से पहले आप लोग थोड़ा सा अपना बेसिक्स क्लियर कर लो। हमारे पास में यहाँ पे y ऑफ 0.62 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, यानी कि हमारे पास में जो टेबल है उस टेबल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हमारे पास x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज दे दी गई है ना। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास में जो फर्स्ट वैल्यू थी 0.0 वो 0.0 मेरे पास x नोट की वैल्यू थी, और उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास कर्व में y की वैल्यू आई थी, वो क्या थी, y नोट थी। इसी तरह से अगर मैं एग्जांपल जो मैंने बोला वही देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह से अगर मेरे पास सेकंड वैल्यू जो थी वो सेकंड वैल्यू x1 थी, और x1 के करस्पॉन्डिंग जो y कर्व की मेरे पास वैल्यू आई थी वो मेरे पास में y1 कहलाई थी। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो मेरे पास इसी तरह से क्वेश्चन ने क्या पूछा है मुझसे, 0.62 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में जो x की वैल्यू है वो मेरे पास में 0.62 है, बट मेरे पास तो 0.6 के लिए वैल्यू दे दी गई है y के लिए। ठीक है, टेबल में तो मुझे कैलकुलेट करनी है यहाँ से 0.62 के लिए। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो चलो अब आ जाते हैं स्टेप 2 पर। सो हमने इतनी बात ऑलरेडी कर ली है कि हमारे पास में जो फाइनाइट डिफरेंसेस है वो h इज इक्वल टू 0.2 कहलाएगा। ठीक है, और जो y ऑफ 0.62 है वो 0.62 मेरे पास कैलकुलेट करना है, एंड एक्स एन प्लस में एच यू इज इक्वल टू होगा 0.62 के। अब यहाँ पे जो 0.62 है वो एग्जिस्ट किसके बीच में कर रहा है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है 0.6 एंड 0.8 के बीच में। ठीक है, अब 0.6 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा था ना, तो मेरे पास में एक्स एन की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे 0.6, एंड यू की वैल्यू हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे यू जो है, देखिए u की वैल्यू मेरे पास जब कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.62 माइनस में एक्स एन डिवाइडेड बाई एच, यानी कि हम जब इनकी वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे तो मेरे पास में u की वैल्यू आ जाएगी 0.1। ओके, एंड एक्स एन की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पता लग गई है 0.6, एंड वाई एन की वैल्यू आ ही गई है 0.332। अब ये 0.332 हमारे पास कैसे आया है, जब हमने 0.6 एक्स एन कंसिडर किया तो हमारे पास जो टेबल थी, देखिए ये जो हमारी टेबल थी इस टेबल में 0.6 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 0.3332 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिख दिया है 0.3332। ओके, सो वैल्यू ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू एक्स एन। सो फाइनली हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होने की तरफ है। हमें अब कुछ नहीं करना है, हमें केवल फॉर्मूला अप्लाई कर देना है न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का, जहां पे हमारे पास में p ऑफ n डिनोट कर रहा है पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री को, एंड एक्स एन प्लस में एच यू, यानी कि ये हमारे पास 0.62 की वैल्यू हमें निकालनी है ना, उसके इक्वल हमने ऊपर माना था। ठीक है, एंड y ऑफ n प्लस में u डेल वाई एन प्लस में u मल्टीप्लीकेशन u प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे 1 है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे जो भी मेरे पास में वैल्यू होगी उससे जस्ट एक ज्यादा रहेगा नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे जो फैक्टोरियल होगा उससे फैक्टोरियल का हमारे पास में डेल स्क्वायर होगा। ठीक है, ये डेल स्क्वायर है, यहाँ पे डेल है डिवाइडेड बाई 1 है तो यहाँ पे डेल 1 ही है। ठीक है, यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई एन है, और ये तब तक चलता जाएगा जब तक कि हमारे पास में वैल्यूज उसकी आती जाती है। यानी कि अगर मैं टेबल में देखूं, देखो मैंने कहा टेबल में देखने के लिए, तो टेबल में हमारे पास में जब हमने एक्स एन किसको माना, यहाँ पे 0.6 को माना ना, तो हमें जो मैंने बात कही थी कि हमें यहाँ पे न्यूटन्स बैकवर्ड मेथड के कारण सीढ़ी ऊपर की तरफ चढ़नी है, तो यहाँ पे 0.6 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास में 0.3332 आई थी वैल्यू। अब यहाँ से ऊपर जस्ट देखोगे आप तो ये वाली वैल्यू मेरे पास में फर्स्ट डिफरेंस के लिए आ गई है, एंड ये जो मेरे पास वैल्यू है ये मेरे पास में सेकंड डिफरेंस के लिए वैल्यू आ चुकी है, यानी कि डेल स्क्वायर, ये कौन सा वैल्यू है मेरे पास में, डेल स्क्वायर y3 है ये मेरे पास वैल्यू, एंड एज इट इज ये वाली वैल्यू आ गई है मेरे पास में डेल क्यूब y3। तो यहाँ तक मेरे पास में थर्ड डिफरेंस के लिए वैल्यूज आएगी। अब थर्ड डिफरेंस के लिए वैल्यूज आएगी का मतलब है कि हमारे पास में जो डेल क्यूब है तो हमारे पास डिनोमिनेटर में भी 3 फैक्टोरियल तक जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है मेरी। ओके, तो हम अब वैल्यूज को लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मेरे पास में y ऑफ n की वैल्यू 0.3332 है, एंड डेल वाई एन मेरे पास में क्या आ गया, माइनस का 0.0351, माइनस का 0.0351। ठीक है, अब यहाँ पे डेल स्क्वायर ऑफ वाई एन के लिए मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 0.0124। ठीक है, ऐसे ही डेल क्यूब वाई ऑफ एन के लिए मेरे पास वैल्यू आ गई 0.0024। ठीक है,
सो इन सभी वैल्यूज़ को देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया है एज इट इज़, और कुछ भी मैंने नया नहीं किया है। सो देखिए जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो क्वेश्चन है जिसके अकॉर्डिंग टेबल हमारी कंस्ट्रक्ट हो रही है, वहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो डेल क्यूब तक वैल्यूज दे रहा है, तो हमारा फॉर्मूला भी डेल क्यूब तक जाएगा, ठीक है। और डेल क्यूब यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरे पास में 3 फैक्टोरियल आएगा, एंड ये सारी वैल्यूज वही है जो मैंने ऑलरेडी लास्ट पेज पे डिस्कस कर ली है। अब पहली चीज तो ये कि क्वेश्चन ने क्या कहा था, y ऑफ 0.62, यानी कि ये जो हमारे पास में p ऑफ n है ये अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन पॉलिनोमियल y है, ठीक है। सो y ऑफ कर्व के कारण यहाँ पे y ऑफ 0.62 हमने रख दिया है, एंड इज इक्वल टू y ऑफ n। देखिए y ऑफ n की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है, एंड देन u यानी कि u की वैल्यू 0.1 आई थी, 0.1 मल्टीप्लीकेशन में डेल वाई एन, सो डेल वाई एन लिख दिया है मैंने। एंड एज इट इज जब हम आगे जाते जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला u मल्टीप्लीकेशन u प्लस 1 एंड डेल स्क्वायर वाई एन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। सो ये मैंने रख दिया है यहाँ पे 0.1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, एंड ये मेरे पास वैल्यू आ गई है डेल स्क्वायर वाई एन की, एंड ये मेरे पास में डेल क्यूब वाई एन की वैल्यू आ गई है 0.1, 0.1 प्लस 1, 0.1 प्लस 2, और 2 है यहाँ पे तो इससे जस्ट एक ज़्यादा, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल तो डेल क्यूब वाई ऑफ एन की ये हमारे पास वैल्यू है। और इन सभी को जब हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, डिवाइड, ओके, तो हमारे पास में वाई ऑफ 0.62 क्या निकल के आ जाएगा, 0.3291004। ओके, तो ये आ गया है हमारा आज का क्वेश्चन। तो आपको मैंने फॉर्मूला कैसे याद करना है वो चीज़ भी बता दी है, एंड हमारे पास में जो टेबल कंस्ट्रक्ट क्या होगी और कैसे होगी वो भी मैंने आपको बता दी है। सो थैंक यू सो मच देखने के लिए, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। पर इसके रिटर्न में आप लाइक करना वीडियो को एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।